हेलो बच्चों। तो मैं अजय, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आरंभ बैच का फर्स्ट लेक्चर, जो कि अपकमिंग नाइन्थ क्लास जो मूव ऑन कर रहे हैं नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में, मतलब जो नाइन्थ से टेंथ में मूव ऑन कर रहे हैं, ये उनके लिए है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है हमारा आरंभ बैच। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और इससे रिलेटेड आपके जो कुछ नोट्स रहेंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, पीपीटीज प्रोवाइड कराऊंगा और मॉक टेस्ट और डीपीपीस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है जिसको भी नोट्स चाहिए। राइट, चलिए। तो हम हमारे आरंभ बैच का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10 का बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। राइट, चलिए। तो उसके लिए पहले इस आरंभ बैच को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसको क्या कीजिए, आप फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। राइट, हम बहुत जल्द जो है 500 रीच करके 1 की भी रीच करेंगे, तो जल्दी से कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। राइट, चलिए। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे आरंभ बैच के फर्स्ट लेक्चर की। तो सर, लाइफ प्रोसेस, पहली बात, लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा? बेसिक फंक्शन परफॉर्म। हम जो क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग तो सब है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो पढ़ा है हमने। ये सर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा बेसिक, कौन से फंक्शनिंग को, बेसिक कौन से, जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन, न्यूट्रिशन बात करो, रेस्पिरेशन बात करो, तो देखो, मेंटेन देयर लाइफ, क्या वो बेसिक फंक्शनिंग करते हैं उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। दिस अर्थ, किस पे? अर्थ पे। क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए। कौन कौन सी करते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। देखो, ये खा रहा है, पी रहा है, जो भी है, खा रही है, पी रही है। राइट, क्या कर रहा है? ये सब कुछ रखा हुआ है, खाएगी इनको। राइट, अब कच्चे तो नहीं खाएगी सर, पका के खाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, इसको इससे क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है? रेस्पिरेशन। सर क्या है? रेस्पिरेशन। अब जो खाएगा पिएगा तो उससे एनर्जी भी तो होनी चाहिए, एनर्जी भी तो रिलीज होनी चाहिए। खाया पिया लगना भी तो चाहिए, खाते पीते घर से बिलोंग करता है। राइट, तो उसके लिए क्या करेगा? उसको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तब एनर्जी मिलेगी, तब वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। चलिए, ठीक है। तो सर फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अब खा लिया पी लिया, एनर्जी एक ही जगह स्टोर थोड़ी ना रहेगी, एक ही जगह थोड़ी ना चाहिए। राइट, क्या चाहिए? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, सभी ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है सर? ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। और उसके लिए क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्क्यूलेटरी सिस्टम दिया हुआ है। कौन सा? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो सर, अब हमने खा लिया पी लिया भाई साहब, चिल कर लिए, लेकिन अब खाने पीने के बाद क्या है? जो रिमूवल है किसका? वेस्ट का भी तो रिमूवल होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट अगर रिमूव नहीं होगा सर, क्या वेस्ट अगर रिमूव नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए सर कौन सी प्रोसेस है? एक्सक्रीशन है। कि भैया उसके लिए कौन सी है? एक्सक्रीशन है। राइट, तो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कराती है? उसको रिमूव आउट कराती है हमारी बॉडी से। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल, कौन सी, जो बेसिक, जो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं जिंदा रहने के लिए। राइट, लाइफ प्रोसेस के लिए जो है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब वो सनम नहीं, ये इसको पकड़ लो, क्योंकि ये जो है आरंभ बैच आपको मार्क्स दिलाएगा। राइट, 10th में मार्क्स आपको आरंभ बैच दिलाएगा, इसलिए उसको छोड़कर कि इस सनम को पकड़ लो, साइंस को पकड़ लो, सासे सनम और सासे साइंस, मिल गया तालमेल तो बल्ले बल्ले। चलिए, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन क्या है? न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। और क्या था सर? और सर आपने ट्रांसपोर्टेशन बताया और एक्सक्रीशन बताया, ये जनरली बताया आपने। राइट, होते और भी है, करते और भी है, लेकिन ये जनरली नॉर्मली करते ही रहते हैं। राइट, चलो। तो न्यूट्रिशन, अब भाई साहब कि भैया न्यूट्रिशन क्या है? राइट, अब आपने बोला था कि न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाएगा वो बताओ हमको। चलो देखो, न्यूट्रिशन में जो आप लोग खाते पीते हो, अब जो कुछ लोग खाते पीते घर से है और कुछ लोग थोड़े पतले दुबले हैं, राइट, वो भी क्या है, खाते पीते घर से नहीं है। अब बोलो कि सर आप भी पतले दो, भैया आप भी पतले दुबले हो, या जो भी, राइट, जो भी है होने दो, खाते पीते तो है। अब बात करते हैं इधर से, चलो नाउ। सो यहाँ से क्या है हमारा, आपको दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एप्पल दिया हुआ है, ग्रेप्स, ऑरेंज, जो भी आप फल फ्रूट खाते हो, और जनरली आप फल फ्रूट तो खाते नहीं हो, फास्ट फूड ज्यादा खाते हो। राइट,
तो न्यूट्रिशंस जो है हमको, जो हम लोग खाते हैं वहां से हम न्यूट्रिशंस को गेन करते हैं। तो कहाँ से गेन करेंगे और किस तरीके से वो बॉडी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। पहली बात, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है न्यूट्रिशन? मतलब न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना। इनहेल, जैसे हम बोलते हैं ना इनहेलेशन, वैसे यहाँ पे इनटेक करना, माउथ के अंदर लेना, राइट। अब इनटेक करने पर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गए और वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट जो है एसेंशियल है किसके लिए? जैसे हम बोलते हैं ना, जब ग्रोइंग एज होती है तो उस टाइम पे क्या चाहिए हमको? प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उस टाइम पे मेनली, और कार्बोहाइड्रेट की जब ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, राइट। चलिए, तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा, मेनली कंपोनेंट्स कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन। लेकिन मेनली अगर हम बात करें जो कंपोनेंट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे फूड में, वो मेनली क्या क्या देखने को मिलेंगे? वो देखने को मिलेंगे भैया हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीन चीजें, और विटामिन भी देखने को मिलती है। अब आप ले लो विटामिन ए, विटामिन बी, डी, सी एक्सेट्रा, राइट, जो भी है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा काम करोगे तो आप क्या यूज करो? राइस भी यूज कर सकते हो आप, व्हीट चपाती यूज कर सकते हो, राइट, और ब्रेड। इनके अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ज्यादा काम करना हो, हैवी काम करना हो, तो आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इनटेक कीजिए। प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग होती है, प्रोटीन से ही बॉडी बिल्डअप होती है, राइट, तो बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब आप देखो वेजिटेरियन हो तो आप मिल्क लो, राइस और पल्सेस लो, और अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो आप आराम से नॉन वेज यूज कर सकते हो, राइट। अब नॉन वेज यूज कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती, इससे तो भरपूर प्रोटीन मिलेगा, सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, राइट। मिनरल्स और विटामिन, मिनरल्स और विटामिन ये भी क्या है, हमारे कंपोनेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं, राइट। चलिए, तो सर अब अभी भैया क्या आपने बोल दिया, क्या बोला कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड बता दिए, लेकिन अब ये बताओ कि जो न्यूट्रिशन है वो कितने? अब अभी देखेंगे न्यूट्रिशन जो जो होता है वो उसके टाइप्स। तो देखो, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोटोट्रॉपिक, एक होता है कीमोट्रॉपिक। कीमो मतलब जो केमिकल्स के बिहाफ पर होता है, फोटो मतलब जो सनलाइट को यूज करके होता हो, राइट। चलिए, इसमें भी दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है फोटो और एक होता है कीमो। ये सनलाइट के बेसिस पे होता है, और ये कीमोट्रॉपिक जो होता है, कीमोट्रॉपिक जो होता है वो केमिकल्स के बिहाफ पर होता है, राइट। तो ऑटोट्रॉपिक क्या है सर? पहले तो आप भैया एक काम करो, डिस्क्राइब कर दो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है बेटा, क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मतलब, ऑटोट्रॉपिक का मतलब है सीधा सीधा अगर हम बात करें कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना काम खुद करते हैं। अब काम नहीं है यहाँ पे, खाना बनाएंगे। It is the mode of nutrition in which organism make और synthesize, या तो बनाना या synthesize करना, बात एक ही है। क्या synthesize करेंगे? ओन फूड, क्या करेंगे? अपना खाना बनाएंगे, राइट। किसका यूज करके? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है ना उसका यूज करके। कौन कौन सा? जैसे CO2 को ले लेंगे, सनलाइट को ले लेंगे, वाटर का यूज करके खाना बना लेंगे। हम भी खाना बनाते हैं तो वाटर का यूज तो करते हैं ना, राइट, और गैस बर्नर वो तो चाहिए ना उसके लिए। चलिए, किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? सराउंडिंग मीडियम। और किसकी हेल्प से? सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, राइट। ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये पीपीटीज आपको मिल जाएंगी, जस्ट फॉलो ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफिशियल अजय सर। अगर आप इसको फॉलो करोगे आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं जो है क्यूआर भी ओपन कर दूंगा, लास्ट में जाकर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको स्कैन कर लेना, सारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। जो भी मैंने इसे लिखा है सब कुछ एज इट इज आपके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, राइट। अभी फोकस करना है सिर्फ वीडियो पर, राइट, जो मैं समझा रहा हूँ उसमें। चलिए, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? हम आपने बोला भैया कि जो ऑटोट्रॉपिक है वो दो तरीके का है, एक होता है फोटोट्रॉपिक और दूसरा होता है कीमोट्रॉपिक। तो फोटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस। क्या है सर फोटोसिंथेसिस? भाई साहब की ग्रीन प्लांट्स जो है आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस से ऑब्टेन करते हैं, राइट, अपना खाना खुद बना रहे हैं। किसका यूज करके बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का,
वाटर का और सनलाइट का यूज करके, इसके प्रेजेंस में क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट है तो क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही होगा, तो उसके बिहाफ पे क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O और सनलाइट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल। इनसे जो फूड बनाने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि भैया यहाँ देखो 6CO2 प्लस 6H2O। CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, और इन्होंने लाइट ले ली, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट। इन्होंने क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्लोरोफिल जो कि CO2 को क्या करेगा, गेन करता है, कैप्चर करता है, तो इसने ग्लूकोज फॉर्म कर लिया और साथ ही में ऑक्सीजन रिलीज कर दी, और उस ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या कर लिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज की, तो ह्यूमंस ने उसको इनहेल कर लिया। ये देखिए सॉरी, चलिए ये देखिए सनलाइट यहां से ले रहे हैं लीव्स, राइट, और O2 को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, CO2 को इन्होंने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ये देखिए, राइट। चलिए, और रूट्स से क्या, वाटर। क्लियर है, डायग्राम्स की हेल्प से हमने देख लिया। तो भैया रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है वो देख लेते हैं। उसके लिए जरूरी है सनलाइट, जैसा कि बोला मैंने, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है, इसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है, लाइट एनर्जी का होना जरूरी है। फिर आता है भैया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर होगा तो वो CO2 को कहीं ना कहीं से क्या करेगा, एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा उसको, तभी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, तो उसके लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, और CO2 भी जरूरी है, और वाटर भी जरूरी है, जब ये मिक्स होता है, राइट। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, आप लोग बनाते हो, मैं तो खुद बनाता हूँ, राइट। तो अगर हम बात करें उसमें, तो उसमें क्या, लिक्विड के लिए बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, वाटर भी ऐड किया जाता है, सॉल्ट भी ऐड किया जाता है, स्पाइसेस भी ऐड किए जाते हैं, राइट। तो उन सब के लिए जरूरी है ना, ठीक। वैसे ही यहाँ पे ये भी एसेंशियल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि आपने बता दिया हमको, क्या बता दिया कि कौन कौन सी चीज चाहिए, रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस, लेकिन साइट कौन सी है, कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी देख लेते हैं। कि अब भी लो, 2 मिनट का काम है, PWS के फैमिली मेंबर है आखिरकार, ऐसे ही थोड़ी ना है। हाँ, हमारा आरंभ हो चुका है, राइट। मूविंग जो 9th अब 10th में आ चुकी है, अब उसका वो कहेंगे सर अब तो हमारा काम हो चुका है, BWS के फैमिली मेंबर है, राइट। चलिए, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए साइट क्या होती है, अब देखो खाना बनाते हैं तो किचन में बनता है, तो यहाँ पे भी खाना बनेगा तो कहाँ बनेगा, ये प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किचन वगैरह नहीं है। चलिए ना, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल में पढ़ा है सर हमने, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहां पर क्या होता है सर, और सेल ऑर्गेनल जो है वहां पे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। क्या है, वही लिखा हुआ है देखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन द क्लोरोफिल, वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोफिल, ए बी क्लोरो और ए बी क्लोरो, यहां से पता लगा सकते हो आप, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके कि साइट कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट, बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और अभी न्यूज मतलब सुन, अभी तो 9th ऑफ मार्च को कंफर्म होगा, ये कंफर्म नहीं है, रिस्पॉन्स मांगा है CBSE, अब ट्वाइस टाइम करवाएगा बोर्ड एग्जाम, साल में 2 बार होंगे अब, राइट। तो अब और मजा आने वाला है, एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। चलिए नाउ, मेन इवेंट्स, कौन कौन से मेन इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि अब जैसे हम बोलते हैं ना, पहले सब्जी को कट करना पड़ता है, राइट, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, मसाले वगैरह जो भी है आप लोग एक्सेट्रा स्पाइसेस को इंक्लूड करते हो, तो वो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे 3 मेन इवेंट्स है। पहली बात, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा क्या होगा, वो सनलाइट को, एनर्जी को, सनलाइट जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, लाइट एनर्जी को किसमें कर देगा, केमिकल एनर्जी में। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, और जो वाटर था, वाटर को स्प्लिट कर देगा किसमें, H2O को स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, अलग अलग कर देगा दोनों को, राइट। किसकी हेल्प से, अभी तो पढ़ा है सर, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, कि भैया लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो लाइट एनर्जी की मदद से क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर देगा, तोड़ देगा, राइट। तोड़ दी उसकी दोस्ती तोड़ दी, राइट, ठीक है ना, संभल के रहना। चलिए नाउ थर्ड वन,
फिर क्या आता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। चलिए, अब किसका होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब CO2 हमने पढ़ा है, क्या होता है रिडक्शन में, क्या होता है जिसमें से किसका हो जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीजन रिमूवल हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, उसे रिडक्शन कहते हैं। तो ठीक उसी बेसिस पे क्या हो जाएगा कि यहां से क्या हो जाएगा, CO2 में से, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लेगा, लाइक ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज। और यहाँ पे किसकी हेल्प से, केमिकल एनर्जी की हेल्प से। और ऑप्टेन क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा लाइट एनर्जी, किसका, लाइट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए क्लियर, साइट और जो मेन इवेंट्स थे वो क्लियर है, क्या क्या होता है, और क्लियर है अब हमारा कि पहला था किसका, एब्जॉर्प्शन सनलाइट का, उसका कन्वर्ट होना, कन्वर्जन केमिकल में, उसके बाद किसका क्या होना, उसके बाद था सर हमारा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग हो जाना वाटर से, फिर CO2 का रिड्यूस्ड होकर के कार्बोहाइड्रेट का बनाना, ये तीन मेन इवेंट हम इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब होता कहां पे है, क्लोरोप्लास्ट बोल दिया, तो स्टोमेटा जो है, देखिए स्टोमेटा आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना के रखे हर एक स्लाइड्स में, और ऐसे ही स्लाइड्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। बस उसके लिए कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा क्लिक करना है आपको, जो कि आपकी चुटकियों का खेल है, हमको 1K तक पहुंचाना है जल्द से जल्द, राइट। आरंभ बैच के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने तक हमको 1K रीच करना है, फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश, सॉरी साइंस का, और फर्स्ट चैप्टर मैथ का, राइट। सो स्टोमेटा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं कहां पे, किसकी सरफेस पे, लीफ, लीफ कहा, स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी छोटे छोटे जो पोर्स है वो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए राइट, तो ये क्या है स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। देखिए ओपन में क्या है, स्लाइटली इसमें क्या है, हॉलो कैविटी है ज्यादा, इसमें क्या है नैरो, बिल्कुल क्लोज है, क्या है बिल्कुल बंद है। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड्स है, क्या है, जैसे गेट को ओपन होते हैं ना, हम देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो गार्ड्स रहते हैं राइट गेट पर, ठीक वैसे ही यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स। कौन कंट्रोल करता है सर, गार्ड सेल्स। तो फंक्शनिंग को चेक कर लेते हैं, स्टोमेटा की फंक्शनिंग क्या कहती है, स्टोमेटा की फंक्शनिंग क्या कहती है वो देखते हैं। चलिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो लॉस फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्लांट लीव्स। अब यहां से क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर कर लिया जाता है उसका लॉस कहां से होता है, इन्हीं से होता है, स्टोमेटा से। क्या कराते हैं, उसको लॉस कराते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। क्या होती है, ट्रांसपायरेशन। कौन सी प्रोसेस, ट्रांसपायरेशन। यहां से ट्रांसपायरेशन होगा जिसमें किसका लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर। किसका लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर। किसके फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। क्लियर नाउ, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है भैया गार्ड सेल। क्या ऑन करेगा, गार्ड सेल, राइट। चलिए तो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हो, ये फूड पार्टिकल्स दिख रहे होंगे आपको, राइट। ये क्या है, पार्टिकल्स है, राइट। और इसको, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या होता है, कंट्रोल करेगा गार्ड सेल। अब मेनली क्या होता है, सनलाइट कब होती है, दिन के टाइम पे, तो खाना कब बनेगा, फोटोसिंथेसिस होती है ओनली डे टाइम पे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक, अभी तो भैया आपने बता दिया ऑटोट्रॉपिक, अब हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब है सीधा सीधा कि जो किसी और पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, किसी और पर डिपेंड होंगे। अब किसी और का मतलब कोई दूसरा जो भी ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करेगा। दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, खाने के लिए किसी और पर डिपेंड रहना पड़ेगा। चलिए कौन सा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सिंपल सा क्या है, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, फॉर देयर फूड, राइट। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। तो इट, हाँ, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारा थ्री टाइप्स का है, वन इज सेप्रोट्रॉपिक, सेकंड इज होलोजोइक और थर्ड इज पैरासाइटिक।
राइट। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म, डेड और डिकिंग एनिमल्स जो होते हैं और डिकिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, खाते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल में ब्रेड हो गया, राइट, फंजाई जो भी है, राइट, बैक्टीरिया। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। कौन सी प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, क्लियर, राइट। और थर्ड आता है हमारा पैरासाइटिक, जो कि क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, क्या करते हैं, फीड। in nutrition in which organism derives its food from the body of another living organism, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम बात करेंगे जिसमें वायरस आ सकता है, राइट, वो दूसरी बॉडी पर क्या करता है, डिपेंड करता है होस्ट के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल्स जो है आपके लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, राइट। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा में जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें न्यूट्रिशन किस बेहाफ पर होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इर्रेगुलर शेप का होता है, कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना आकार बदलता रहता है, राइट। फर्स्ट प्रोसेस आती है इंजेशन। इसमें जो सूडोपोडिया सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस खाने को ट्रैप करते हैं, क्या करते हैं, ट्रैप, राइट। फिर उसको क्या करेंगे, फूड वैक्यूल के अंदर तक जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर तक जाने पर क्या होगा, ठीक वैसे ही एंजाइम्स होते हैं जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, वैसे ही यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट कराएंगे, फिर उसको फूड पार्टिकल्स जो फूड है उसको क्या कराएंगे, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कराएंगे और फिर उनको क्या करेंगे, एसिमुलेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे ऑल बॉडी। देन आफ्टर फिर वही होगा इजेशन, और जो वेस्ट होगा उसको रिमूव आउट कर देंगे, एक्सक्रेट आउट कर देंगे। ये पूरी प्रोसेस है आपकी न्यूट्रिशन इन अमीबा, राइट। ये डायग्राम पूछ सकता है, तो इस डायग्राम को क्या करना है आपको, रिमेन याद रखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया सेल्स। तो सर न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में कैसे होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीशियम यूजेस ईयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सीलिया, क्या कहते हैं, सीलिया। देन द शिफ्ट फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ, राइट। अब यहाँ पे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है सीलिया, वो क्या करते हैं, कैप्चर्ड करते हैं और फिर इसको माउथ कैविटी के अंदर भेजते हैं उस पार्टिकल्स को, और फिर वही क्या होता है, माउथ में जाने के बाद वही डाइजेशन होगा, क्लियर। चलिए दोनों देख लिए, डिस्कस कर लिए। अब आ गया है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, राइट। देख सकते हो आप पीछे डायग्राम जो है एनसीईआरटी का। चलिए इसमें भी हमारी कुछ स्टेप्स होती है, कौन कौन सी, फर्स्ट जो है हमारी इंजेशन, सेकंड आएगा डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ आता है हमारा डिजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन का ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन, फूड पार्टिकल्स का सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट होना। एसिमिलेशन, उसका फूड का डिसॉल्व होना, बॉडी पार्ट को जो ऑर्गन्स तक पहुंचना हर एक तक, राइट। और एजेशन का मतलब वेस्ट का रिमूवल, किसका, वेस्ट का रिमूवल, क्लियर। चलिए ये डाइजेस्टिव है, फर्स्ट इज द बक्कल कैविटी और द माउथ, देन आफ्टर ये क्या है, फूड पाइप, इसोफेगस, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये क्या है, स्टमक है, क्या है, स्टमक है, ये एलआई है, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो है वो एसआई है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। चलिए ये रहा पेनक्रियास और ये है लिवर। ये जो मेन है इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं, रेक्टम एनस से एक्सक्रीट आउट होता है इसके थ्रू। चलिए तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम, माउथ से स्टार्ट करेंगे, कहां से, माउथ, माउथ और द बक्कल कैविटी। तो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स, थ्री मेन थिंग्स है। तो टीथ का काम है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करना, मैस्टिकेशन मतलब चबाने में, राइट। टंग, टंग का क्या है, च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन, च्यूइंग का मतलब चबाना, मैस्टिकेशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ फूड, राइट। चलिए मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा एंड टेस्ट ऑफ फूड, क्या, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना और क्या करना, मिक्स करने के बाद टेस्ट, जो आप करते हैं ना फूड पार्टिकल्स, फूड जो होता है फास्ट फूड, उसका टेस्ट कैसा है, ठीक वैसे। सलाइवरी ग्लैंड्स ये क्या करते हैं, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं
और किसके थ्रू, एंजाइम सीक्रेट करा करके। क्या सीक्रेट करा करके, एंजाइम। जब एंजाइम सीक्रेट होगा तो केमिकल डाइजेशन हो सकेगा, राइट। चलिए, तो इसका काम बता दिया कि क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं एंजाइम। तो फिर ईसोफेगस का क्या रोल है, ये देख सकते हो, ये क्या है, टंग, ये क्या है, टीथ। और पूरे इसकी बात करेंगे तो किसका डायग्राम है, बक्कल, कैविटी और माउथ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात करेंगे तो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ। अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है किसका, स्टार्च डाइजेशन। किसका, स्टार्च का डाइजेशन अप्रोक्सीमेट 30% कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसका भी है। चलिए, किसमें हम बात कर रहे हैं, 30% डाइजेशन कहां पे, बक्कल कैविटी में। कहां पे, बक्कल कैविटी, नॉट ऑन ईसोफेगस। इसमें कंटिन्यू रहता है लेकिन कोई एंजाइम वगैरह सीक्रेट नहीं कराता। एक पैसेज है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को माउथ से स्टमक। कहां से, माउथ से स्टमक में क्या करेगा, सिर्फ पैसेज प्रोवाइड कराएगा, पहुंचाएगा, राइट। कहां तक पहुंचा देगा, स्टमक तक। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। क्या, फूड पाइप, सिर्फ खाने को पहुंचाने का काम होता है, राइट। किसको पहुंचाना, खाने को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप। चलिए, अब कैसे पहुंचाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा किसका, इसकी बॉल का। फूड पाइप की जो बॉल है, कॉन्ट्रैक्शंस, राइट, और एक्सपेंशन जो मूवमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को हमारे स्टोमक तक पहुंचाते हैं, राइट। जिस तरीके से हम प्रेशर की बात करें ठीक वैसे ही। नाउ अब स्टोमक, तो अब सर स्टोमक में क्या रोल है, स्टोमक में क्या होता है बेटा, स्टोमक जो होता है वो जे शेप्ड होता है। आप देख रहे हो ये कैसा है, जे शेप्ड। यहां से देखो ये जे शेप्ड है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जे शेप्ड कहते हैं हम इसको, राइट। तो एब्डोमेन में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है बेटा, कहां पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड, राइट। चलिए, द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टमक में जो स्टार्ट हुआ था डाइजेशन माउथ से, अब वो फर्दर कहां पे होगा, स्टमक में, एसोफेगस में नहीं हुआ था। चलिए, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की बॉल में जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करते हैं। किसको, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। अब हमने देख लिया भैया कि गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ये थ्री जो है वो मेन है। HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना। क्या, एसिडिक मीडियम, ताकि जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, जब सीक्रेट होते हैं तो इनको एक्टिव करना। जो कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है तरीके से, अच्छी तरीके से, राइट। चलिए, तो फिर म्यूकस का काम क्या है, अब जो HCl अगर ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाएगा तो मे भी डैमेज भी हो सकता है हमारे स्टमक, राइट। इसलिए उसको डैमेज होने से बचाना, प्रोटेक्ट करके रखना। म्यूकस जो है वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को कि खुद की सीक्रेशन, कौन सी सीक्रेशन से, HCl की जो सीक्रेशन है उससे उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा कि थोड़ा सा लिमिट में रहे, वो ज्यादा ना बने, राइट। ज्यादा होगा तो डैमेज कर सकता है, इसलिए ज्यादा हानिकारक होता है। कोई भी चीज हो लिमिट से ज्यादा खत्म कर देती है, राइट। चलिए, करो लेकिन लिमिट में, जो भी है एटीट्यूड रखना तो लिमिट में। चलिए, लिवर, इसका एटीट्यूड ही अलग है, अंदाज ही अलग है, राइट। चलिए, लिवर का काम क्या है, लिवर भी कह रहा है, मैं भी करूंगा। देखो, लिवर सीक्रेट बाइल, क्या करेगा ये उसको खुद भी पता नहीं है, राइट। लिवर, लिवर सीक्रेट करता है क्या, बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कहां पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है भैया, राइट। चलिए, और इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स है, क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करना किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। किसमें, सिंपलर पार्टिकल्स और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना काम होता है किसका, बाइल जूस का। किसका, बाइल का। क्लियर। चलिए, नाउ कैसा होता है, इस भैया ये अल्कलाइन इन नेचर है और इसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, सॉल्ट भी ये कंटेन करके रखता है। क्लियर। चलिए, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है किसका, लिवर का, राइट। चलिए, ये रहा गॉल ब्लैडर, ये क्या है, गॉल ब्लैडर, यहाँ पे स्टोर होता है। पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या आता है, द एंजाइम एमाइलेज। पेनक्रियास क्या है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सी, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इन एंजाइम को सीक्रेट कराता है, कौन कंटेन करता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास में एक पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, कौन सा जूस, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक
पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, राइट, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एमाइलेज का काम है ब्रेक डाउन करना स्टार्च को, इसमें ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को क्या करना, ब्रेक करना, तोड़ना, स्मॉलर, राइट। और लाइपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट को क्या करना, ब्रेक करना, तोड़ना। अब ये टूटेगा तो कहां जाएगा, तो ये जाएगा सर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर अराउंड कितनी होती है, 6.5 मीटर जो होती है वो लॉन्ग होती है एक एडल्ट में, एडल्ट मैन की बात कर रहे हैं हम, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स, किसका कॉम्प्लेक्स, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, ब्रेक होते हैं सिंपलर फॉर्म में, राइट, मतलब अपने लेवल तक आ जाते हैं। अब कौन, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से, एमाइलेज से, राइट। प्रोटीन चेंज होगा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में ट्रिप्सिन की हेल्प से। फैट चेंज होगा किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, किसकी हेल्प से, लाइपेज एंजाइम की हेल्प से। क्लियर, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो अब एब्जॉर्प्शन भी देख लेते हैं। तो डाइजेशन भी यही होता है और एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा यही होता है। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये मेन रीजन है एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेस्टेड फूड के लिए। यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज नोन एज बिलाई, जिसे हम क्या कहते हैं, बिलाई। जो इनर सरफेस है ऐसा की वहां पे मिलियंस ऑफ टाइनी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिलाई। ये प्रोवाइड कराता है लार्ज सरफेस एरिया, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर, चलिए तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, सिर्फ नाम की लार्ज है, ये छोटी होती है एक्चुअल में, राइट। चलिए, वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर, मेनली क्या एब्जॉर्ब करेगी, वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड। कैसा फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी। लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि रेक्टम से जाके खत्म होता है और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है फीसिस, जो सॉलिड बेस्ड होता है वो। क्लियर, चलिए ये है आपके क्वेश्चंस की शीट, जिसको मैंने आपसे वादा किया था स्टार्टिंग में कि आपको डीपीपीस दूंगा, मैं डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए। तो आज के क्वेश्चंस है आपके डीपीपीस के क्वेश्चन है, आज की क्लास के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जो कि आपको करना है और मैं भी करा देता हूं, आपको भी फिर ट्राई करना है, इनको क्या करते चलना है, रिकॉल करते चलना है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम इस तरीके से कवर करते चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन, कहां पर कंप्लीट होती है, हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर लेंथ क्या होती है सर स्मॉल इंटेस्टाइन की एडल्ट में, अभी पढ़ा था कि 6.5 होती है, कितनी होती है 6.5, राइट। चलिए, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल कौन सीक्रेट करता है, अभी पढ़ा था कि लेबर भाई साहब, जो कि एक थोड़े से अलग मिजाज में रहते हैं, राइट, एटीट्यूड में। चलिए, फोर्थ, व्हाई आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट, वेयर, कहां पे होते हैं सबसे पहले, पढ़ा था स्टोमक में, एचसीएल, पेप्सिन और सीक्रेशन म्यूकस की। तो कहां पे सबसे पहले होते हैं, स्टमक में, कहां पे, स्टमक में। चलिए, फिफ्थ आता है इनर लाइनिंग जो है वो प्रोटेक्टेड होती है स्टमक की, तो वो किससे होती है वो हमको बताना है, किससे होती है, म्यूकस से। म्यूकस का काम है सिर्फ प्रोटेक्ट करना, बाद बाकी का एचसीएल का काम क्या होता है, एक्टिवेट करना, और पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना, राइट। ये हमारी क्लास आज यहीं पर खत्म होती है। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट था ये, अब हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों को जो 10th क्लास में आ चुके हैं, उनको ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करवाइए, राइट, अपनी फैमिली को स्प्रेड कीजिए। चलिए, अब मिलेंगे, आज थर्सडे है, अब कल मिलेंगे फ्राइडे को, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास चलेगी आपकी मैथ्स की, और संडे को रहेगा हमारा क्विज और क्या, टेस्ट। क्लियर, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुलाकात होगी आपसे मेरे साथ, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हरिओम सर के साथ आप मिलोगे, मैथ्स के लिए ज्वाइन करोगे उनको, तो कहीं नहीं जाना है, आरंभ हो चुका है, प्रारंभ हम करेंगे
राइट, आरंभी और आरंभी सब सेम ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।